राफेल अगर इंडियन पायलट ना उड़ा रहे होते तो J-10C को आसानी से गिरा सकते थे। राफेल नाकाम नहीं हुआ, इंडियन पायलट नाकाम हुए। ये बात किसी और ने नहीं की, राफेल बनाने वाले मुल्क के एक नेवल कमांडर ने की है। इस नेवल कमांडर का नाम है कैप्टन जैकस लूने, और उन्होंने ये खुलकर एक आधे बंदे के सामने बात नहीं की, बल्कि 32 ममालिक के 55 डेलीगेट्स के सामने बात की है। ये वो चीज है जो अब इंडियन एयरफोर्स के लिए लम्हा फिक्रिया बनती जा रही है। मैं जुल्करनैन शेख आपको सहाफ़ी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूं। जो पाकिस्तान और इंडिया का 6 से 7 मई का स्टैंड ऑफ है, वो इस वक्त पूरी मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता 50 सालों में यहां तक कहा जा रहा है कि सर्द जंग के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो एयर फोर्सेस के इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे के सामने आए हों। अब जो मुख्तलिफ मॉडर्न मिलिट्रीज हैं वो इस पर रिसर्च, इस पर अपनी राय कंडक्ट करेंगे। सो राफेल बनाने वाला मुल्क फ्रांस के उस नेवल एक बेस के कमांडर जैकस लूनेन, जो कि उनकी नेवल बेस लैंडी वीयू के इंचार्ज हैं, कमांडर हैं, और ये लैंडी वीयू की बेस वो नेवल बेस है जिसके ऊपर उनकी प्राइमरी ट्रेनिंग से लेकर इंटरनेशनल ट्रेनिंग तक डेलीगेट्स करते हैं। अब ये जो कमांडर कैप्टन जैकस लूने हैं, इन्होंने 32 ममालिक के 55 डेलीगेट्स को बुलाया है, जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर शामिल थे। अब वहां पर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई। इन 55 डेलीगेट्स के अंदर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में इंडियन डेलीगेट्स मौजूद थे, और वहां पर एक डिटेल इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, जो कि एक ऐसा आप कहें एक ऐसा फोरम था जिसमें पूरी डिस्कशंस की गई। मैं अभी ये पूरी उस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स पढ़ रहा था, और जो जो उन्होंने इंकिशाफ किए हैं ये बड़े अहम है। और ये वाकई जो पिछले दिनों 2 दिन पहले गिरा है तेजस, उस पर भी अब सवाल जो है वो डाइवर्ट होते हुए नजर आते हैं। बहरहाल पहले थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो जैकस लूने, इन्होंने क्या कहा? कैप्टन जैकस लूने कहते हैं कि वो 25 साल से राफेल जहाज उड़ा रहे हैं, 25 साल से उड़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, पैसिफिक के अंदर, मुख्तलिफ ऑपरेशन के अंदर उन्होंने राफेल को उड़ाया है पिछले 25 साल में। इस वक्त जिस नेवल बेस की वो कमांड कर रहे हैं, उस नेवल बेस पर उनकी कमांड के अंदर 40 राफेल हैं, 40 राफेल। और ये आम राफेल नहीं है, न्यूक्लियर राफेल है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। उन्हीं की कमांड में इस बेस पर 94 नेवल वॉरशिप्स हैं, 10 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, और टोटल उनके पास इस वक्त उनके अंडर सुपरविजन 190 एयरक्राफ्ट है। वो ये कहते हैं कि राफेल का सिस्टम, मशीन इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि अगर इसको ऑपरेशनली थोड़ा सा अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया गया होता तो 6 और 7 मई की दरमियानी रात ये बड़ी आसानी से J-10C को हरा सकता था, मार सकता था, गिरा सकता था। उनसे बार बार जब ये वो अपनी डिटेल बता रहे थे तो इंडियन जर्नलिस्ट उनको इंटरप्ट कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कोई राफेल तो गिरा नहीं, और वो उनको इग्नोर कर रहे थे और वो अपनी बातचीत जारी रख रहे थे। देखें, जो घोड़ा है ना, घोड़ा, उसको वो बहुत पेशेवर होता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर उसको लगे कि वो वाकई टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया था। उनकी डबल बेइज्जती ये हुई है कि वो राफेल की मशीन जो जब से बनी आज तक नहीं गिरी, उसको पलक झपकते ही 3 या 4 राफेल को, जिस तरह डिटेल्स पाकिस्तान ने दी है, वो तो 4 राफेल्स की टेल्स की हैं, कैसे गिरा लिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, और वो इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसी कैप्टन जैकस लूने ने कहा कि जब ये रात 6 और 7 मई की दरमियानी रात, अब इसके मुताबिक 140 जहाज थे टोटल, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइडों पर, और उसका यह मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी तादाद में इतने ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट आमने सामने आए। और उन्होंने ये कहा, जब अच्छा ये देखे ना, अब उन्होंने बड़ा सवाल किया जो 2 लिहाज से बड़ा है। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत आइडली बिहेव किया और वो वेल ऑपरेशनल, वेल सेटल्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड थी। फिर उन्होंने ये कहा कि इन 140 जहाजों में जो सबसे आसानी थी वो ये थी क्योंकि इतने जहाज थे तो आपको टारगेट बहुत आसानी से मैसर थे, और साथ साथ वो उन्होंने ये भी कहा अब ये टारगेट बड़ी आसानी से अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को मैसर थे तो इंडियन एयरफोर्स को भी तो मैसर थे। इंडियन एयरफोर्स एक भी पाकिस्तानी जहाज नहीं गिरा सकी, और वो बड़े हैरान थे और ये कह रहे थे कि राफेल जो है वो एक ऐसा जहाज है जिसकी मशीनरी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी जो है बहुत आसानी से J-10C को मार गिराती है। उनसे ये सवाल भी किया गया
कि जनाब राफेल के तो रिडार जो है वो जैम हो गए थे। तो उनका जवाब, ये इंडियन एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था, तो उनका जवाब था रिडार का जैम होना ऑपरेशनल गलती थी, टेक्निकल गलती नहीं थी। मतलब इसका यह है कि टेक्निकली वो रिडार जैम नहीं होने चाहिए थे, नहीं हो सकते थे, लेकिन ऑपरेशनल एक मशीन को यूज करने वाली जो है उसकी ऑपरेशनल गलती थी। अच्छा, एक उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने जब इंडियन जर्नलिस्टों ने बहुत प्रेशर दिया, हामिद मीर साहब उनसे एक आधा ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट चाह रहे थे कि वो उनसे अपनी स्टेटमेंट निकलवाए, तो उन्होंने फिर इंडियन जर्नलिस्टों को एक खबर दी जो हैरान कुन है। उन्होंने ये कहा कि अगर राफेल इतनी ही नाकाम मशीन थी, जिसमें बेस कोड की बात की जा रही थी कि जी उसके बेस कोड राफेल जहाज के नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी नाकाम मशीन थी, वाई इंडियन नेवी नाउ अप्रोचिंग, कॉन्टेक्टिंग एंड इंटरेस्टेड इन राफेल नेवल वर्जन। वही इंडियन नेवी राफेल का नेवल वर्जन चाहती है, और वो चाहती है कि जो आप कहें ना राफेल का नेवल वर्जन जो बहरी बेड़े पर उतरता है, बहरी शिप पर उतरता है, वो उनको चाहिए। तो वो फिर उसमें क्यों इंटरेस्टेड है? अच्छा, इस जो पूरी कॉन्फ्रेंस है इसका अहवाल हामिद मीर साहब ने भी फिर बताया, उनसे भी इंटरव्यू हुआ, और वो खुद कोट कर रहे हैं कि कैप्टन जैक्स ने एक ऐसी लूने ने एक ऐसी अंदाज में इस ब्रीफिंग को दिया जिसमें उनका ये मानना था कि वो खुद हैरान हो गए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल तैयारियां, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल वो जिसको अगर आप वो 9 मई को जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जो पहली ट्राई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के जो है वो नुमाइंदे मौजूद थे, उसमें गुफ्तगू में उन्होंने जो मल्टीपल डोमेन और किल चेन की बात की थी, उसी का जिक्र जो है बार बार हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। और फ्रेंच नेवी के ये कमांडर कह रहे हैं कि उन्हें खुद बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल कैपेबल है, क्योंकि ऑपरेशनली ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इतनी कामयाबी से किसी दुनिया की मॉडर्न एयरफोर्स ने नहीं इस्तेमाल की। अब आप मतलब अगर कोई ये कहता है कि शायद मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूं, तो उसकी मिसाल उन्होंने खुद दी। उन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज को करना, उसकी एक्सरसाइज करना, उसकी मशक करना, उसको साइड लाइन पे विदाउट वॉर जोन करना, दैट इज समथिंग एल्स। पर किसी चीज को आप वॉर ग्राउंड में आपके पास गलती का चांस नहीं है। एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में आपके पास गलती का चांस है, आप दोबारा कर लेंगे। वॉर ग्राउंड में करना, यह पहली बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वॉर ग्राउंड में अगर पिछले कई सालों में कुछ इवन फ्रेंच की फोर्सेस से लेकर यूएस फोर्सेस तक, इवन जो आप कहें मॉडर्न मोस्ट ब्रिटिश फोर्सेस से लेकर रशियन फोर्सेस तक, इनका जो मुकाबला है वो कभी भी एक ऐसी फोर्स से नहीं रहा जो उनके इक्वली ही हो। मतलब आप यूक्रेन और रूस का भी किसी तरह भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जिस तरह की बड़ी मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट, मिलिट्री थिंग जो है वो आपके पास रशिया। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स क्वांटिटी में ज्यादा थी, पर दे आर सपोज टू बी टेक्नोलॉजिकल इक्वली, और इतनी मॉडर्न थी कि इनके पास 4.5 जनरेशन के कॉम्बैट थे। एक तरफ राफेल थे, स्काई थे, मिग थे, एक तरफ F-16 थे, J-10C थे, JF-17 थंडरबॉल्ट 3 थे, और फिर इनके पास एयर टू एयर मिसाइल्स की बहुत बड़ी रेंज थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये जंग लड़ रहे थे, और इस जंग में वार जोन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने एबॉक्स के साथ, अपने जमीनी फोर्सेस के साथ एक ट्रायंगुलर डोमेन बनाई, इस डोमेन को जिस तरह उन्होंने यूज किया, ये दुनिया की कोई मॉडर्न एयरफोर्स भी होती वो भी इसके सामने अपने नुकसान के बगैर नहीं खड़ी हो सकती थी। और आखिरी बात ये हैरानगी उनकी थी कि ठीक है, जंग के अंदर एयरक्राफ्ट गिरते हैं, एयरक्राफ्ट हिट होते हैं, पर यह हैरानगी उनको रही, माना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ऑपरेशनल सेंस में स्टेप हेड थी, उनका ऑपरेशनल कंडक्ट बहुत अच्छा था, मल्टीपल डोमेन की चेन उन्होंने यूज की, पर उन्होंने ये बहुत अफसोस का इजहार किया कि बदले में इंडियन एयरफोर्स एक भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को हिट नहीं कर सकी, एक भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को हिट नहीं कर सकी। ये उनके लिए लम्हा फक्रिया है। बहरहाल मई की इसकी जंग को लेकर बहुत से मुल्क अब भी मॉडर्न मिलिट्रीज पर अपने रिसर्च कंडक्ट कर रही है, और उनका मकसद ये है कि पता तो चले पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया क्या है। आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूंगा, और कमेंट का भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।